नमस्कार, न्यूज़ वन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए रुक करते हैं खबरों का। महाराष्ट्र में चुनाव से एक दिन पहले बड़ा विवाद सामने आया जब भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को विरार के एक होटल में बीवीए विधायक ने घेर लिया और आरोप लगाया कि उनके पास 5 करोड़ रुपए का कैश बैग है, जिसमें कथित तौर पर उन लोगों की डायरी है जिन्हें पैसे दिए गए। इस विवाद पर खुद भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने सफाई देते हुए कहा कि नालासोपारा के विधायकों की बैठक चल रही थी। मतदान के दिन के लिए आदर्श आचार संहिता वोटिंग मशीन को कैसे सील किया जाएगा और अगर कोई आपत्ति दर्ज करानी है तो क्या करना है, मैं उन्हें इसके बारे में बताने गया था। बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता अप्पा ठाकुर और क्षितिज को लगा कि हम पैसे बांट रहे हैं। चुनाव आयोग और पुलिस को जांच करनी चाहिए, सीसीटीवी फुटेज निकालने चाहिए। से लौटते समय नालासोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ। सामने वाले जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, इधर अप्पा ठाकुर जी है या क्षितिज है, उनके कार्यक्रमों को लगा के हम पैसे बांट रहे हैं। चुनाव आयोग उसकी इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ। अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षितिज भी जानते हैं, सब पार्टी जानती है, क्षितिज भी जानते हैं, सब पार्टी जानती है। तो जो वास्तव है वो सबको पता है और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आग्रह है। वहीं भाजपा पर पैसे बांटने का आरोप लगाते हुए बहुजन विकास अघाड़ी के नेता हितेंद्र ठाकुर ने कहा कि चुनाव आयुक्त ने यहां पैसों से भरा एक बैग और डायरियां बरामद की है, जिसमें नामों की एक सूची है जिसमें बताया गया है कि किसको कितना पैसा दिया गया है। एक भाजपा नेता ने मुझे बताया कि 5 करोड़ रुपए लाए गए। कलेक्टर ने मुझे बताया है कि मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी अनुमति नहीं है। मुझ पर बहुत दबाव है। अरे इधर तो अभी पैसे मिले भी है इलेक्शन कमिश्नर को, उन्होंने डिक्लेयर करने को बैग में पैसे है, डायरिया है, जिसको कितना दिया है वो नाम लिखे। 5 करोड़ लेके आने वाले थे, ऐसा बीजेपी के नेता ने मुझे बोला। होगा ही, पुलिस प्रशासन और इलेक्शन कमीशन तो दबाव के नीचे ही काम करता है। मेरे को अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अलाउड नहीं, ऐसा कलेक्टर साहब बोल रहे हैं, ऐसा कहा गया। अरे कमाल है, मतलब जो चौथा स्तंभ है लोकशाही का, उसको भी, उनसे भी हमने बात नहीं करने की, ये हो नहीं सकता। दबाव ही दबाव है, बहुत दबाव में काम करते हैं। मेरे को इनसे अपेक्षा ही नहीं कि ये फिर काम करेंगे। 5 कोटी वाटप करना करता चुकीच है। वहीं इस मामले में महाराष्ट्र के अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी किरण कुलकर्णी का कहना है कि नालासोपारा में सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। आचार संहिता का पालन करने के लिए गठित चुनाव मशीनरी का उड़न दस्ता भी मौके पर पहुंचा। उड़न दस्ते ने परिसर का जायजा किया और कुछ जब्ती भी की। संबंधित अधिनियमों के तहत FIR दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। सब कुछ नियंत्रण में है। जो कोई भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। At Nalasopara, after receiving the information, the police force has reached the spot, and our FST team, which is Flying Squad of Election, which is formed under for complying with the Code of Conduct, that Flying Squad immediately reached the spot. After reaching the spot, Flying Squad took the review of the premises, and some seizure is also made. Then by police machinery, the process of registering the FIR Act is in progress, and everything is under control, and I hope everything will be as per rules, and definitely whoever is in breach of Model Code of Conduct, that will be proceeded against as per law and rules. भाजपा पर पैसे बांटने का आरोप लगाने पर वसई जोन 2 की पुलिस उपायुक्त पूर्णिमा चौगुले ने कहा कि भाजपा और बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता यहां अलग अलग मंजिल पर मौजूद थे। यहां से कुछ पैसे और कुछ डायरियां बरामद हुई हैं। 2 FIR दर्ज की गई है और अवैध रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के लिए तीसरी FIR भी दर्ज की गई। स्थिति नियंत्रण में है। 11:30 बजे हमें पता चला कि विवाद होटल में कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता जमा हुए हैं और नीचे सिटी फ्लोर पे बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता जमा हुए हैं। तुरंत मैंने अपने पुलिस स्टेशन के PI साहब को यहाँ स्टाफ यहाँ भेज दिया। 5 मिनट में वो यहाँ पहुंच गए। उसके बाद
7वें 8वें मिनट में एससीपी आ गया, 10वें मिनट में आ गई। हमारे तुरंत गैस SRP अभी आ गई। तो यहाँ पे ऊपर के फ्लोर पे बीजेपी के लोग थे, नीचे के फ्लोर पे बहुत विकास आघाड़ी के लोग थे। कुछ पैसे भी बरामद हुए हैं, कुछ डायरीज मिली है और उसी के तहत हमने पुलिस स्टेशन में 2 FIR लॉन्च की है। उसमें रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट और BNS इसके तहत वो FIR हुई है और 3rd FIR भी हम दाखिल कर रहे हैं। उसमें जो इलीगल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसका भी कॉग्निजेंस लेते हुए हम वो भी FIR कर रहे हैं। वहीं नाला सुपारा विधानसभा चुनाव अधिकारी शेखर घाड़गे ने कहा कि हमें शिकायत मिली कि यहाँ एक राजनीतिक पार्टी की बैठक चल रही है। जब हमारी टीम यहाँ पहुंची तो देखा कि बैठक जारी थी। यहाँ कुछ नकदी जब्त की गई है। पुलिस ने 2 मामले दर्ज किए, तलाशी जारी है। राजनीतिक पार्टी मीटिंग कर रही है करके कंप्लेंट्स आई थी, तो हमने तुरंत हमारी FST टीम यहाँ पे भेज दी गई। वहाँ टीम यहाँ पे आई तो यहाँ पे मीटिंग चल रही दिखी और यहाँ पे उन्होंने जो भी कार्रवाई की है, कुछ कैश जब्त की है, उसके कैश के हिसाब से वहाँ पे पुलिस स्टेशन में गुनाह दर्ज किया है और जो 48 आवर्स का टोटल पड़ा उसके हिसाब से भी बाहर होना चाहिए था। उसी के हिसाब से पुलिस ने पुलिस स्टेशन में दर्ज किया। पुलिस स्टेशन में पुलिस के द्वारा 2 मामले दर्ज किए गए, उसकी FIR आ रही है और हमारे FST की टीम के है सर्च कर रहा है। आगे की क्या करेंगे? कल चुनाव सभी होगा, हम फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करने के बदले पुलिस प्रशासन की मदद से हम फ्री इलेक्शन। वहीं महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव से पहले भाजपा पर पैसे बांटने का आरोप लगाने पर शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने कहा कि सबूतों के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा महाराष्ट्र खुद ही कार्रवाई करेगा। लेकर कार्रवाई तो होनी चाहिए, अन्यथा मुझे पूरा भरोसा है कि महाराष्ट्र अपनी ओर से जो कार्रवाई करनी है वो करेगा। बीजेपी कल से ये उनके बीच में गैंग हो सकता है बीच में अंतरनी टिप दी होगी या मिंडे जो है। कल ऐसे किसी ने मुझे कहा कि नासिक में उनके पकड़ने पकड़ ही गए थे, भाग गए, ऐसे सुना था। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, महाराष्ट्र। मोतिहारी में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। डुमरिया घाट में बीती रात निजी फाइनेंस कर्मी को गोली मारकर बाइक लूट कांड हत्या मामले में पुलिस जांच में जुटी ही थी। तब तक जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में CSP संचालक के कनपट्टी पर पिस्टल रख 2 लाख रुपए लूट कर बदमाश फरार हो गए। वहीं हंगामा करने पर अपराधियों ने फायरिंग की। गनीमत की बात रही कि CSP संचालक बाल बाल बच गए। उधर से आया तो बाइक से, उजरा अपाची से और आया, उधर उतर गया 2 आदमी और बाइक वाला रुक गया और 2 आदमी आया पैदल ही टॉप के तो चल गया और दोनों ही बंदूक गिरा दिया। बोले साले तू बोलबे चिल्लाबे तो गोली मार दे, तो बोलने में चिल्लाबे तो गोली मार दे हम। और उसका बाद में पैसा वैसा था इसमें 2 लाख, उसका ने निकाल लिया और निकाल के है सब टूट तार के और भागो। 3 आदमी, 2 आदमी के पास था, 2 आदमी के पास था। उसका नाम फाटो चला है, उसका नाम गाड़ी चाली स्टार्ट करके भाग दिया। गोली भी चला है जी, फायरिंग किया है, एगो फायरिंग किया है। इधर CSP संचालक से लूट की घटना मिलने के साथ ही मोतिहारी SP स्वर्ण प्रभात ने चकिया SDPO सत्येंद्र सिंह के नेतृत्व में SIT का गठन कर अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी हेतु छापेमारी करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि जल्द से जल्द सभी अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के ठुरिया CSP है, यहाँ से आज 12-12 बजे दिन में इसमें CCTV फुटेज वगैरह जो है खंगाला गया और CCTV फुटेज में उनके कद काटने के अनुसार चेहरा भी दिख रहा है। तो सब मिलते जुलते अपराधी के पीछे में लगे थे। हमारा टेक्निकल सेल DIU की टीम भी लगातार इसमें काम कर रही है। उम्मीद है कि बहुत जल्द ही इस केस में, इस कांड में हम लोग सफलता। अपराधी 3 की संख्या में थे, करीब 2 लाख है, 2 लाख के अंदर ही 2 लाख रुपया है। मोतिहारी से अरविंद कुमार की रिपोर्ट।
भाजपा नेता और दिल्ली विधानसभा नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मेट्रो फेज 4 पर मुख्यमंत्री के बयान और उसका श्रेय लेने पर पलटवार करते हुए दोहरा चरित्र और झूठी राजनीति का आरोप लगाया है। दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्षी वीरेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की जनता के साथ छल और केंद्र सरकार के कार्य में बाधा डालना आम आदमी पार्टी की आदत बन चुकी है। मेट्रो फेज 4 इसका जीता जागता उदाहरण है। इस परियोजना की अहम फाइलें आप सरकार ने 4 सालों तक दबाकर रखी, जिससे काम में देरी हुई, लेकिन आज आप सरकार उसका श्रेय लेने में सबसे आगे है। दिल्ली के विकास के असली बाधक अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार है। मेट्रो फेज 4 के विकास का क्रेडिट लेने के लिए आज दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो पूरी तरह हास्यास्पद है। मैं ये कहूंगा कि ये झूठों की सरकार, ये झूठ बोलो और शासन करने वाली सरकार, ये धोखाधड़ी पार्टी की सरकार, साथियों, इन्होंने मेट्रो के फेज 4 को रोकने के लिए एक खलनायक की भूमिका निभाई थी। और दिल्ली की सरकार ने दिल्ली के मेट्रो के विकास में जितनी अड़चनें लगाई हैं, उसके बावजूद अगर मेट्रो यहां तक पहुंची है तो उसके लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सीधे तौर पर बधाई के पात्र हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं पूरा किस्सा। ये देखिए, ये अक्टूबर 2017 की ये अखबार की कटिंग है, जिसको मैंने ट्वीट किया था 2017 में, 20 अक्टूबर 2017 को। और इसमें लिखा है कि फेज 4 मेट्रो विस्तार की फाइलें दिल्ली सरकार ने रोक दी है। रोके हुए 2 साल हो गए थे। 2015 में सत्ता में आए थे और 2017 में आया, और 2017 के बाद भी रुका रहा, और 2018 दिसंबर में इन्होंने 3 साल के बाद जो 6 कॉरिडोर बनने थे, उसके बावजूद उसमें से 2 कॉरिडोर रोक दिए, सिर्फ 4 को मंजूरी दी। दिल्ली रिठाला से नरेला और दूसरा तुगलकाबाद से एरो सिटी टर्मिनल 1 तक के 2 कॉरिडोर को तब भी रोक दिया। और बाद में फिर पैसे के लेन देन में इन्होंने भारत सरकार से झगड़ा किया, जो इनका हिस्सा था उसके अनुसार पैसा देने को तैयार नहीं थे। और उसके पीछे एक ही साजिश थी कि मेट्रो का विकास दिल्ली में रोका जाए। एक तरफ आप दिल्ली मेट्रो के विकास को रोकने के लिए हर भरसक प्रयास करते हैं, फाइलों को मंजूरी नहीं देते हैं। मैंने खुद दिल्ली के यूडी मंत्री श्री हरदीप पुरी जी से बात की, मेरे सामने, मैं उस समय चश्मदीद हूं जब दिल्ली के यूडी मिनिस्टर श्री हरदीप पुरी जी ने उस समय के केजरीवाल जी को हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज मेट्रो फेज 4 की फाइलें साइन कर दीजिए। प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, फेज 3 पूरा हो गया है, मैन एंड मशीनरी दिल्ली से ट्रांसफर हो रही है, क्योंकि अगर फेज 4 की मंजूरी नहीं होगी तो काम आगे चलेगा नहीं और ये काम ठप हो जाएगा। और अंततोगत्वा इस पूरे जो ये पूरा प्रकरण है, इसमें आम आदमी पार्टी एक विलेन के रूप में है दिल्ली की मेट्रो के विकास को लेके। लेकिन आज जिस तरह से ये लोग क्रेडिट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मैं आह्वान करता हूं, चुनौती देता हूं दिल्ली की सरकार को कि वो आए और इस मामले पर बहस करें कि आपने मेट्रो फेज 4 के विकास को किस प्रकार से रोका था, किस प्रकार से इसको डिले किया था। और आज जहां मेट्रो पहुंची है, अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ना होती तो साथियों मेट्रो का फेज 5 भी काफी हद तक आगे बढ़ चुका होता। तो इसलिए कभी जमीन के मामले में, कभी पेमेंट के मामले में, हर तरह से इन्होंने मेट्रो फेज 4 को डीरेल करने की कोशिश की, डीरेल किया कई सालों तक। लेकिन आज जब इसके बावजूद मोदी सरकार ने पूरे देश के अंदर मेट्रो के नेटवर्क में जो इस प्रकार की एक अचीवमेंट हमारे सामने है, जिस तरह से देश के अंदर मेट्रो का नेटवर्क बढ़ा है, जिस प्रकार दिल्ली में मेट्रो का नेटवर्क बढ़ा है, उसमें आम आदमी पार्टी ने एक विलन के रूप में और भारत की सरकार ने एक हीरो के रूप में निकल करके सामने आई है। और ये मेट्रो का विकास निरंतर चलेगा। इनको सत्ता से बाहर करिए। और हम आपको बताना चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार दिल्ली के मेट्रो को डबल ट्रिपल स्पीड से विकसित करके दिखाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ और हिंदुस्तान, दिल्ली।
मोतिहारी के सुगौली प्रखंड क्षेत्र में 16 पंचायतों में हो रहे चुनाव के पहले दिन अध्यक्ष पद के लिए 6 लोगों ने नामांकन किया। वहीं पैक्स के कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए 18 लोगों ने नामांकन किया। पैक्स के अध्यक्ष के उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ ई किसान भवन पहुंचे, जहां से वो अपना नामांकन करने अपने प्रस्तावक व समर्थकों के साथ काउंटर पर आए और अपने नामांकन पत्र को दाखिल किया। नामांकन के पश्चात उम्मीदवार को समर्थकों ने माला पहनाई, एक दूसरे को गुलाल लगाकर जीत की बधाई दी और नारेबाजी की। समर्थक हमारे काफ़ी उत्साह और उल्लास के साथ आए हैं और उनके मांगों को पूर्ति करेंगे। जो भी आम जनता के हित के लायक होगा वो सारी कामें हम करेंगे। आने वाले दिन में किसानों के हित के लिए काम करेंगे, जो कि सारे समाज के लिए लाभकारी हो, देश के लिए उन्नति हो, है ना, विदेश के लिए भी उन्नति का मार्ग बनाए। मोतिहारी से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। भाजपा मुख्यालय में सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने महाराष्ट्र में विनोद तावड़े पर एमवीए द्वारा लगाए आरोपों को निराधार बताया। सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि एमवीए ने अंतिम प्रयास के रूप में एक निराधार आरोप लगाया है। विनोद तावड़े हमारे राष्ट्र सचिव हैं और पार्टी के कई कार्य को देख रहे हैं। हम जोर देते हैं कि होटल और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी की जांच की जाए। 5 करोड़ रुपए जेब में नहीं लाए जा सकते। अगर कोई इसे ले जा रहा होगा तो ये दिखाई देगा। आज महाराष्ट्र में एक अन्य प्रकार का अनर्गल और निराधार आरोप लगाकर वातावरण को प्रभावित करने का, जिसे कहते हैं लास्ट डेस्परेट डिच अटेम्प्ट करने का यह प्रयास महाविकास अघाड़ी के द्वारा किया जा रहा है। और इसमें भी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस नाला सोपारा विधानसभा में इस घटना का आरोप लगाया गया है, वहां महाविकास अघाड़ी मुख्य लड़ाई में ही नहीं है। मतलब जिसे कहते कहावत होती है ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मगर यहां चाय से ज्यादा केतली गर्म है, उनसे ज्यादा गतिविधि महाविकास अघाड़ी के निरर्थक और निराधार आरोपों में दिखाई पड़ रही। अब मैं बहुत एक साफ और टेक्निकल बात कहना चाहता हूं। श्री विनोद तावड़े जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं और संगठन से जुड़े अनेक कार्यों को देख रहे हैं। वो थाने के बाड़ा से जा रहे थे और अपनी सहज स्वाभाविक संगठनात्मक दायित्व के अनुरूप भिन्न भिन्न प्रत्याशियों से वो फोन पर हालचाल ले रहे थे कि क्या चीज में क्या परिस्थिति है, कैसी क्या स्थिति है। और इसी विधानसभा के प्रत्याशी ने यह भी अपेक्षा की कि वो अगर हो सके तो उस बैठक में आ जाए जो उस होटल में चल रही थी। चूंकि वह हाईवे के पास में था तो वो जाकर होटल में बैठक में सम्मिलित हुए, और जिसमें कि चुनाव पूर्व तैयारियों की जो इनडोर बैठक है, दैट इज प्रॉपरली एज पर रूल, जिसमें इस बात के लिए दिशा निर्देश दिए जाते हैं अथवा कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाता है कि कोई चीज अगर आपको आपत्तिजनक लगती है, क्योंकि देखिए महाविकास अघाड़ी जो कुछ कर रहा है उसमें बहुत सी आपत्तिजनक चीजें आने वाली हैं, तो इसलिए उसके ऊपर कैसे प्रोटेस्ट करना है, किस ढंग से फाइल करना है, किस ढंग से ईवीएम्स को सील करना है, किस ढंग से विपक्ष के द्वारा की जाने वाली बोगस वोटिंग को रोकने का प्रयास करना है। क्योंकि उत्तर प्रदेश से तो यह भी चल रहा है ना कि वो पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, ताकि पर्दे के पीछे जो चल रहा है वो चलता रहे। तो इस प्रकार की चीजों के बारे में एक संगठनात्मक, उसे बैठक कहें या अनौपचारिक बैठक कहें, उस रूप में वो भाग लेने के लिए पहुंचे। और वहीं अनायास वहां के जो बहुजन विकास अघाड़ी के प्रत्याशी हैं वो आ गए और पहले उन लोगों ने इस बात के लिए विवाद उठाना शुरू किया। अब यहां पर मैं बहुत टेक्निकल बात कहना चाहता हूं। हमारी तरफ से, श्री विनोद तावड़े जी की तरफ से बहुत स्पष्ट कहा गया है कि यह घटना होटल की है, किसी प्राइवेट प्लेस की नहीं है। आप होटल के और आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज को वह चेक करें, इस बात का हम अनुरोध करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार का एब्सर्ड एंड इलॉजिकल, अतार्किक, हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण आरोप लगाया गया है कि 5 करोड़ रुपए आए थे। मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं, भाई ये 5 करोड़ रुपए जो होते हैं
ये कोई आज के जमाने में ऐसी तो चीज है नहीं कि कोई आदमी जेब में पॉकेट में डाल के लिए जाएगा। वो तो बहुत भारी मात्रा में दिखाई पड़ना चाहिए ना, तो उसका कहीं कोई विजुअल इंपैक्ट दिखना चाहिए, वो दिखाएं, हवा में आरोप मत लगाएं। हां, वैसे ये हो सकता है कि ये कांग्रेस पार्टी और महाविकास अघाड़ी उन नेताओं में जिनके 350 करोड़ घर में से निकलते थे, और उसके बाद जो काउंट करने वाली मशीनें थी वो हीटअप हो जाया करती थी। अब 350 करोड़ जिसके घर में इधर उधर पड़े रहते, उसे 5 करोड़ लगता होगा कि चिल्लर टाइप हैं, कहीं इधर उधर पड़े होंगे, दिखाई नहीं पड़े होंगे। महोदय, मगर मैं देश की आम जनता की तरफ से बोलना चाहता हूं कि इतनी बड़ी धनराशि का आप हवा में आरोप नहीं लगा सकते। आपको साफ बताना होगा कि वो कहां था। इसलिए पहला आरोप यह निरर्थक है। दूसरी बात, उस बैठक में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे, कोई बाहरी व्यक्ति मौजूद नहीं था। तो पॉइंट नंबर 2, किसको पैसा दिया जा रहा था तथा कथित। तीसरी बात यह बताइए कि जो आप कहने का प्रयास कर रहे हैं कि विपक्षी दल के प्रत्याशी वहां पर आए, तो विपक्षी दल के प्रत्याशी वहां पर क्या करने के लिए आए? यदि उनके ख्वाबों ख्यालों की जो घटना कहीं हो रही थी तो उन्हें घटना स्थल पर रहना चाहिए था, सभा स्थल पर रहना चाहिए था। यह बिल्कुल 3 टेक्निकल पॉइंट है। पहली बात, सीसीटीवी फुटेज दिखाएं जहां पर कि ऐसी कोई बड़ी चीज दिखाई पड़ रही हो। दूसरी बात, वहां बैठक हो रही थी और सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता थे। और तीसरी बात, यदि वो इस प्रकार का आरोप लगाते हैं तो वो जो आपका आरोप वाली घटना है उस जगह पे स्थल पे होना चाहिए कि सभा स्थल पे होना चाहिए। तीनों बातें साफ दिखा रहा है कि अपनी पराजय को अवश्यंभावी जानकर अब खिसियाहट और बौखलाहट में, यानी इसे कहा जाए कि हताशा और निराशा में महाविकास अघाड़ी विक्षिप्तता की सीमा तक पहुंच गई। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि महाराष्ट्र में हताशा, भ्रम और हताशा में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही है। हिंसा की संदिग्ध और रहस्यमयी घटनाएं हो रही हैं और मैं ये जनता के विवेक पर छोड़ता हूं कि इन घटनाओं का स्वाभाविक लाभार्थी कौन होगा। हालांकि हमने देखा है कि कुछ उलेमाओं द्वारा फतवे जारी किए जा रहे हैं और चुनाव आयोग पर दबाव डालने का प्रयास किया जा रहा है। जो जो अपने अंतिम चरण में आ रहा है, और आज तो बस एक रात की अब कहानी है सारी। वो पुराना आपको याद होगा ना, जब लंकेश टहलता रहता है, कहता है यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो मुझे लग रहा है कि उसी प्रकार अपनी पराजय को अवश्यंभावी जानने की छटपटाहट में, बौखलाहट में और खिसियाहट में चित्र विचित्र प्रकार की घटनाएं महाराष्ट्र में हो रही हैं। कहीं संदिग्ध और रहस्यमय तरीके से हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, और यह जनता के विवेक पर मैं छोड़ता हूं कि उनका स्वाभाविक और सहज लाभार्थी इन घटनाओं का कौन हो सकता है। आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, वहां तक तो ठीक था। उससे पहले कहीं उलेमाओं के द्वारा फतवे जारी कराए जा रहे हैं, उसके बाद कहीं आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बगैर पहचान के वोट डालने दिया जाए, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए चुनाव आयोग पर दबाव डाला जा रहा है। यानी वोटर आईडी कार्ड को निष्प्रभावी किया जा सके, उस चीज के लिए प्रयास हो रहा है। और इसी सिलसिले में आज महाराष्ट्र में एक अन्य प्रकार का अनर्गल और निराधार आरोप लगाकर वातावरण को प्रभावित करने का, जिसे कहते हैं लास्ट डेस्परेट डिच अटेम्प्ट करने का यह प्रयास महाविकास अघाड़ी के द्वारा किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, दिल्ली। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान। जिला प्रशासन के सहयोग से डलमऊ नगर पंचायत द्वारा आयोजित प्रांतीय कार्तिक पूर्णिमा मेला एवं डलमऊ महोत्सव में आए समस्त श्रद्धालुओं एवं रायबरेली जनपद वासियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि इस महोत्सव को सफल बनाने में प्रशासन का सहयोग करें।